નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. આવતીકાલે વડોદરાની MS યુનિવર્સિટી ખાતે સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ અને કેન્દ્ર સરકાર તેમજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશનમાં વિવિધ યોજનાઓ વિશે માર્ગદર્શન આપવા માટે BBA ઓડિટોરિયમ ખાતે બપોરે 2:30 કલાકે રાજ્યના કેન્દ્રીય મંત્રી માનનીય શ્રી રાજુ ચંદ્રશેખરજી કે જેઓ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજી તથા સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ એજ્યુકેશન ખાતું સંભાળી રહ્યા છે, તેઓ ખાસ જોડાવાના છે. અને ત્યારે યુનિવર્સિટીના સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન સેલ દ્વારા 15થી વધુ પ્રોજેક્ટનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ફાયર રેપિડ ચેટનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઇન્ટરેક્શન સેશન બાદ મીડિયાના મિત્રો સાથે પણ ખાસ વાતચીત કરવા માટે તેઓ 4:30 કલાકે જોડાશે. ગુજરાતના જે શિક્ષણ મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને ટેકનિકલ એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર કુબેરભાઈ ડિંડોર પણ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરવાના છે અને આ સંપૂર્ણ માહિતી આપવા માટે આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી. मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एक बार फिर से युवाओं के लिए, जो हमारे विद्यार्थी मित्र हैं, उनके लिए स्टार्टअप और इनोवेशन में कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है. वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हैं. उनका कल दिनांक 28 तारीख को आगमन है और MS यूनिवर्सिटी में 2:30 बजे से उन्होंने कार्यक्रम रखा है. इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री जीतूभाई वघानी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री कुबेरभाई डिंडोर भी शामिल होंगे. साथ में गुजरात राज्य सरकार के शिक्षण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री SJ हैदर, कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन श्री नागराजन जी और डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन श्री GT पंड्या साहब, ये तीनों IAS ऑफिसर्स भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे भारत देश में जो भी युवा वर्ग है, खास करके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी मित्र हैं, उनको रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में कैसे प्रोत्साहित किया जाए. माननीय राजीव चंद्रशेखर जी खुद में एक एंटरप्रेन्योर हैं. उन्होंने खुद में इनोवेशंस में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं. वो अपनी सक्सेस स्टोरी, उन्होंने कहाँ से अपना रिसर्च एंड इनोवेशन का काम शुरू किया, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू किया और आज कैसे इतने सफल एंटरप्रेन्योर बने, वो पूरी अपनी सफलता की जो कहानी है वो हमारे विद्यार्थी मित्रों के साथ में डिस्कस करेंगे. साथ ही MS यूनिवर्सिटी के सेलेक्टेड 15 स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स जो हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी मांगी है. उन सारे 15 प्रोजेक्ट्स को कल हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. सारे बच्चे वहाँ पर आकर के अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे. सबसे पहले आते ही माननीय मंत्री श्री उस कक्ष में प्रवेश करेंगे जहाँ पर हम लोगों ने ये 15 स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को रखा हुआ है. उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेने के बाद वो एक सेशन रखेंगे. उस सेशन में जो है सारा बच्चों के साथ में बातचीत मेन रखा है. मतलब बच्चे ही जो कि सफल उद्योगपति बनना चाहते हैं, स्वावलंबी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो कैसे आगे बढ़ें और एक एक स्टेप में कैसे उसको आगे ले जाएं. जो उनका प्रोडक्ट है वो कैसे कॉमर्शलाइज कर सके, प्रोडक्ट को लेबोरेटरी से मार्केट तक कैसे ले जाएं और प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज कैसे करें, इस सभी बारे में विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी देंगे. साथ में उन्होंने एक स्पेशल चैट सेशन रखा है बच्चों के साथ में. इस चैट सेशन का उन्होंने जो नाम दिया है वो है फायर साइड चैट सेशन विद दीज यंग इनोवेटर्स. जो भी हमारे MS यूनिवर्सिटी के यंग इनोवेटर्स हैं वो फायर चैट सेशन में हिस्सा लेंगे और उस सेशन में बच्चे ही सवाल पूछेंगे कि सर आपने ये सिद्धि प्राप्त की, इस सिद्धि के पीछे क्या रहस्य था, आपने किस तरह से फेज वाइज मैनर में. ये हमारा जो SSIP प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है, उसमें MS यूनिवर्सिटी को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट 5 वर्षों के ड्यूरेशन में दी गई है. इसमें जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेनली अगर आप देखें तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीटेक्निक कॉलेज और हमारा तीसरा जो साइंस फैकल्टी है, इसके मेनली विद्यार्थी हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे जो संकाय हैं, जैसे होम साइंस डिपार्टमेंट है, फूड एंड न्यूट्रिशन है,
इसके अलावा हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है। जितने भी संकाय यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं, उनमें से सभी विद्यार्थियों को ये अवसर प्रदान किया जाता है और हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है कि एमएस यूनिवर्सिटी में जितनी भारी संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकें और जो भी सरकार की वित्तीय सहायता है, फाइनेंशियल हेल्प है, ग्रांट है, उसका पूरा उपयोग कर सकें। उनके दिमाग में जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तक ले जाएं, बाद में उसको कमर्शलाइज करके प्रोडक्ट के फॉर्म में मार्केट तक ले जाएं। तो ये लेबोरेटरी से लेकर के मार्केट तक जाने की एक जो साहसिक यात्रा है, इस यात्रा को सफल बनाने में हमारी गुजरात सरकार की जो भी वित्तीय सहायता है, इसके अलावा भारत सरकार की जो भी वित्तीय सहायताएं हैं, इन सब बारे में हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर एक फैकल्टी के हर एक छात्र को ऐसा अवसर मिले, इस दिशा में हम लोग ये अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी मित्र इस कार्यक्रम का, इस योजना का पूरी तरह से लाभ लेंगे। चूँकि ऑडिटोरियम का एक मर्यादा है कि 280 की सीटिंग कैपेसिटी है, इसलिए मात्र सेलेक्टेड जो इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं, हर एक फैकल्टी से हम लोगों ने चुने हैं, वो 280 स्टूडेंट्स ही उसमें हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम का हम लोग यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जिसको हमारे बाकी के विद्यार्थी मित्र अपने हॉस्टल में बैठ करके, अपने क्लासरूम्स में बैठ करके या जहाँ पर भी वो कैंपस में हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख सकेंगे। आप लोग भी अगर चाहें तो अपने चैनल में इस प्रोग्राम को उस समय लाइव कर सकते हैं। सर, जो मंत्री जी विद्यार्थियों के साथ जो वार्तालाप करने वाले हैं, तो उसमें एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के साथ है या बड़ौदा के कोई स्कूल भी इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें केवल एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा है। साथ में मैंने अभी एक्सपेरिमेंटल स्कूल में जब विज़िट किया था, तो वहाँ के भी 10 इनोवेटिव स्टूडेंट्स को आमंत्रित किया है, वो हमारे खास मेहमान होंगे, क्योंकि छोटे बच्चों में भी बहुत सारे इनोवेटिव स्कीम्स उनके माइंड में होते हैं। तो हमारा ऐसा मानना था कि वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और माननीय मंत्री श्री के साथ में अपना संवाद स्थापित करें। माननीय मंत्री श्री भी खुश होंगे कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, जो कि एमएस यूनिवर्सिटी की एक विरासत मानी जाती है, उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्रा भी कितने इनोवेटिव आइडियाज़ रखते हैं और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए निश्चित तौर पे भले ना वो एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, उसमें हमारे सारे फैकल्टी उनके आइडियाज़ को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में कन्वर्ट करने में पूरी मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मेरी ओर से आश्वासन है।